ऐसा योगी सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि उसकी साधना बड़ी शांत प्रभाव की रहती है और वह केवल अपनी सांसों के द्वारा यह सब करता है। जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय हमारा है कि योगी ध्यान किस प्रकार से करते हैं और ध्यान करने की उस क्रिया से पहले बहुत सारी वीडियो में कि बिंदु त्राटक के द्वारा ध्यान को एकाग्र करके साधक बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, परंतु उसे वह ध्यान करना सीखना चाहिए, उसे सिद्ध करना चाहिए। और दूसरा ध्यान करने की क्रिया रहती है श्वास क्रिया, और श्वास क्रिया में प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है। पहले साधक को 3 बार प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम करने के लिए वह सरल क्रिया है, जो कोई व्यक्ति ना जाने या ना समझे वहां उसके लिए हम यहाँ बता रहे हैं। उसको करना है प्राणायाम की बहुत सारी क्रियाओं में से वह नहीं करना है। आपको क्रिया वह करनी है कि सर्वप्रथम नहा धोकर योगी साधक बैठे और बैठकर अपने मेरुदंड को सीधा करे। सीधा करके दोनों हाथ अंजलि बनाकर अपनी गोदी में रख ले और सीधी मुद्रा में होकर वह मुंह को गोल करे, चोंच आकार में, इस तरह, और धीरे धीरे सांस को खींचे। जब तक खींचे जब तक कि वह अंदर भर ना जाए। सांस भरने के बाद कुछ समय जितना हो सके उसे अंदर ही रोके रखे। फिर उसके बाद उस सांस को वह बाहर निकाले, बाहर धीरे धीरे निकाले, और जब पूरी सांस बाहर निकल जाए तब उसको बाहर ही छोड़ दे। यह एक क्रिया हो गई। और बाहर रोकना भी है, जितनी देर बाहर रोक सके, यानी पहले खींचना है मुंह से, रोकना है अंदर, फिर छोड़ना है नाक से, फिर बाहर रोकना है। यह एक क्रिया हुई। इस तरह आपको कम से कम 3 क्रिया करना चाहिए। फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें और आवाज सुने। उसे क्या आवाज सुनाई देती है? जब योगी सतत या लगातार प्रयास करता रहता है इस अभ्यास का, तो उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। पहले एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो कानों में और दूसरी आवाजों को नहीं आने देगी और केवल सुन्न सुन्न की आवाज आने लगेगी। उसी आवाज के बाद साधक को या योगी को दूसरे प्रकार की आवाजों का आभास होने लगेगा। कुछ दिन के अभ्यास से यह क्रिया आप करेंगे तो अनुभव होने लगेगी, और जिसमें आपको कई प्रकार की ध्वनियां सुनाई देंगी क्रम से। वैसे तो ध्वनियां 9 प्रकार की होती हैं, और 9 प्रकार की उन ध्वनियों में 9 प्रकार के ही ज्ञान की चर्चा की गई है, और उन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन ध्वनियों को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर वह साधक उन्हें सुनना शुरू कर देता है तो स्वयं उसके पास शक्तियां आना शुरू हो जाती हैं। परंतु यहाँ हम 4 प्रकार की ध्वनियों के विषय में ही बता रहे हैं। अब सर्वप्रथम बता रहे हैं वीणा। जब साधक को वीणा की, जो वीणा सरस्वती जी का है, उस तरह की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह व्यक्ति या साधक बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, और उसमें दूर की बातें, दूर के दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अभ्यास के द्वारा, मेहनत के द्वारा जब वह ध्यान करता है तो वहां उसकी ध्यान की क्रिया पहुंचकर वह उसे देखने लगती है। अब दूसरे नंबर पर आता है बांसुरी, यानी बंसी बोलो या बांसुरी बोलो।
इस बंसी की आवाज सुनने के लिए व्यक्ति जब कानों पर ध्यान देता है तो जैसे कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे या कोई और भी बजाता है, उस प्रकार की बांसुरी की आवाज उस साधक को कानों में सुनाई पड़ती है। और यह सुनने के बाद साधक में स्वतः ही इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो सभी तत्वों में ज्ञान रखने वाली और प्राप्त होने वाली होती हैं। उनको प्राप्त कर लेता है वो पांचों तत्वों को, तो वह कोई भी तत्व में अपना नियंत्रण कर सकता है। अब इसके बाद में आता है नंबर शंख। साधक को शंख की ध्वनि अगर सुनाई देने लग जाए तो समझो वह साधक बहुत सारी शक्ति प्राप्त कर चुका है। जैसे हनुमान जी को वो सिद्धि प्राप्त थी, रूप बड़ा कर लें छोटा कर लें गायब हो जाएं, वही शक्ति इसके द्वारा आपको प्राप्त होगी या साधक को प्राप्त होगी। वह अपने रूप को बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। उसमें कैसा भी वह अपना रूप बना सकता है, छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है। यह केवल सारा जो भी हमने अभ्यास बताया है या प्रयोग बता रहा है, यह केवल सांस क्रिया प्राणायाम की क्रिया के बाद आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है उसी क्रिया में। और अब आपको हम एक बता रहे हैं इसके बाद का, जिसमें साधक को क्या प्राप्त होता है। घंटा की ध्वनि, जैसे मंदिर में घंटा बजता है उस प्रकार की ध्वनि अगर साधक को सुनाई पड़े तो आप समझिए कि इस ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वह तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। आकर्षित होकर वह आपको दिखाई भी देने लगेंगे। और अगर आप ज्यादा साधक हैं तो आपकी उनसे बातचीत भी होगी और वह कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं यह भी आपको सब दिखाई पड़ेगा, महसूस होगा। मित्रों, सांस की क्रिया भी ध्यान की क्रिया ही है। त्राटक में बिंदु पर करते हैं या केंद्र बनाकर करते हैं। इसमें हम अपने अंदर ही यानी मन के अंदर ध्यान लगाते हैं अपनी श्वासों पर। जब हमारा एकाग्र मन हो जाता है श्वासों पर, तब हमें इसके अनुभव होते हैं। अनायास ही किसी किसी को ये शब्द सुनाई देने लग जाते हैं, या तो कोई भक्ति करता हो या कोई ध्यान की क्रिया करता हो, या मन को जिसने एकाग्र कर लिया है या मन को अपने नियंत्रण में कर लिया है या एकदम सभी गृहस्थ के कार्यों से मुक्त हो गया है, उन्हें ये आवाजें सुनाई पड़ती हैं। कुछ कुछ हमारे साधकों को भी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं और उन्हें भी शक्तियां प्राप्त हो रही हैं जो कुछ पहले से उनको ज्ञान हो जाता है। मैं यहाँ उनका नाम बताना उचित नहीं समझता। मित्रों, अभी अभी हमारे एक शिष्य ने बिंदु त्राटक सिद्ध कर लिया है। आप भी बिंदु त्राटक के द्वारा अपना ध्यान सिद्ध कर लीजिए, आपको भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव आपकी रक्षा करें, आपको अपने साधन में अभ्यास में सफलता प्राप्त हो। यही